Students, we were studying Intel 8085 instructions, and in previous lecture we studied data transfer group. तो एज यू नो कि जो 8085 इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं. All the instructions which are related to data transfer comes under data transfer group. तो ये वाला ग्रुप तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, जिसमें कि मूव, एम वी आई एंड एल डी आई, एल एक्स आई मीन्स जहाँ पर भी हमें डेटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना है, वो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने स्टडी की डेटा ट्रांसफर. आज के लेक्चर में वी विल स्टडी अर्थमेटिक ग्रुप. अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शंस में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. तो इस तरह की जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो अर्थमेटिक ग्रुप में आएंगी. अब एडिशन में भी हम लोगों को ये देखना है कि वाइल परफॉर्मिंग एडिशन हम लोग रजिस्टर के डेटा को यूज़ कर रहे हैं, या मेमोरी से डेटा को पिक कर रहे हैं, या आईओ डिवाइसेस से डेटा को पिक कर रहे हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कि जो डेटा है वो किस प्लेस से आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस चेंज होती जा रही है. लाइक जैसे अब हम लोग इंस्ट्रक्शंस पर बढ़ते हैं, तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ऐड एंड स्पेस देके एक स्मॉल आर लिखा है. दिस स्मॉल आर इज रिप्रेजेंटिंग रजिस्टर, मीन्स वी आर एडिंग द डेटा ऑफ दिस रजिस्टर. अब इस आर की जगह कोई भी रजिस्टर हो सकता है, बी, सी, डी, ई. तो जो भी रजिस्टर यहाँ पर गिवन होगा उसके डेटा को हम ऐड करेंगे. बट एडिशन रिक्वायर्स टू डेटाज. तो हम इस इंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं, ऐड इंस्ट्रक्शन की, तो दिस इंस्ट्रक्शन एड्स द डेटा ऑफ रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर. मीन्स जो सेकंड रजिस्टर है जो कि एक्यूमुलेटर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इस ऐड इंस्ट्रक्शन में ही इंक्लूडेड है कि वाइल परफॉर्मिंग एडिशन इट इज़ ऑलवेज डन बाय यूजिंग एक्यूमुलेटर. एंड जो सेकंड रजिस्टर होगा या जो भी सेकंड डेटा होगा वो जहाँ से लेना होगा वो हमें स्पेसिफाई करना होगा इंस्ट्रक्शन के बाद. तो इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं तो वी कैन राइट कि रजिस्टर आर का डेटा इज एडेड टू एक्यूमुलेटर, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जो रिजल्ट आएगा द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर. तो रजिस्टर के डेटा को एंड एक्यूमुलेटर के डेटा को हमने ऐड किया एंड एक्यूमुलेटर में ही उसको स्टोर कर दिया. अब इन दिस इंस्ट्रक्शन जो फ्लैग्स हैं वो सारे फ्लैग्स अफेक्ट होंगे, बिकॉज जो भी रिजल्ट आ रहा है एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी दोनों ही जनरेट हो सकते हैं. तो एज पर जनरेशन हम फ्लैग्स को सेट या रिसेट करेंगे. जो भी फ्लैग जो भी कैरी जनरेट हो रहा होगा दोनों में से, उस कैरी के अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर फ्लैग को सेट कर देंगे. इन द सेम वे रिजल्ट आया है, हम पैरिटी फ्लैग को भी जो है यहाँ पर सेट या रिसेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर ऑफ वंस इवन है या नहीं है. इफ़ जो रिजल्ट आ रहा है एडिशन के बाद उसमें नंबर ऑफ वंस का काउंट इवन है, देन वी विल सेट पैरिटी फ्लैग. नेक्स्ट एक फ्लैग है हम लोगों के पास में इसमें 8085 में ज़ीरो फ्लैग. ज़ीरो फ्लैग मीन्स कि इफ़ द रिजल्ट इज़ ज़ीरो देन ज़ीरो फ्लैग इज सेट. तो हम अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन में मोस्टली आंसर ज़ीरो नहीं ही होगा, तो कैरी जो ज़ीरो फ्लैग है वो हमारा रिसेट हो जाएगा. तो इस तरह से हम जितने भी फ्लैग्स हैं उन सभी फ्लैग्स को एज पर रिजल्ट यहाँ पर
सेट या रिसेट करेंगे। एक फ्लैग बचा साइन फ्लैग, तो साइन फ्लैग भी डिपेंडिंग अपॉन कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम उसको भी सेट या रिसेट करेंगे। इफ रिजल्ट इज नेगेटिव देन साइन फ्लैग इज सेट, अदरवाइज इट इज रिसेट। तो सेट का मतलब है कि उस फ्लैग को हम 1 कर देते हैं, रिसेट का मतलब है कि उस फ्लैग को हम 0 कर देते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो हमारी कंप्लीट हो गई बिकॉज इसमें हम रजिस्टर का डेटा ऐड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, इफ वी नीड टू ऐड द डेटा ऑफ मेमोरी टू एक्यूमुलेटर देन वी विल यूज दिस इंस्ट्रक्शन ऐड स्पेस एम। नाउ जो मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर है, इस डेटा को हम ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर से। एंड मेमोरी लोकेशन में जो मेमोरी है उसमें किस लोकेशन में डेटा स्टोर्ड है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल यूज एच एल रजिस्टर पेयर। तो एच एल रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस स्टोर्ड है, उस एड्रेस में हम मेमोरी से डेटा उठाएंगे एंड उसको फिर एक्यूमुलेटर से ऐड करके एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन अगेन एक्यूमुलेटर। अगेन सारे फ्लैग्स इन द सेम वे जो प्रीवियसली डिस्कस किया है, सेट या रिसेट होंगे एज पर द रिजल्ट। यहाँ पर हम देख रहे थे फर्स्ट केस में कि रजिस्टर एड्रेसिंग है बिकॉज यहाँ पर रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है। बट यहाँ पर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है बिकॉज यहाँ रजिस्टर का तो इन्वॉल्वमेंट है, बट जो डेटा है वो इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है बिकॉज डेटा हैज़ बिन कॉल्ड फ्रॉम मेमोरी। तो इसलिए ये जो एड्रेसिंग मोड है ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। एंड वन मोर थिंग कि शायद शायद डिस्कस नहीं किया होगा, जब भी सिंगल ब्रैकेट्स का यूज होगा तो इट इज रिप्रेजेंटिंग डेटा, एंड व्हेन डबल ब्रैकेट्स आर यूज्ड देन इट मीन्स कि इट इज रिप्रेजेंटिंग एड्रेस। तो कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड बाय एचएल पेयर, ठीक, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन which is addressed by HL pair is added to the content of the accumulator, and after that जो सम करने का रिजल्ट आएगा it will be placed in the accumulator। तो ये दो मोड तो हो गए हमारे, एक हम रजिस्टर से हमने एडिंग कर दी, एक मेमोरी से एडिंग कर दी। बट यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि इफ़ वी हैव ए कैरी ऑल्सो, तो हमें उस कैरी को भी कंसीडर करना पड़ेगा इन आवर एडिशन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ए डी सी मीन्स एड विद कैरी, सी मीन्स कैरी एंड आर मीन्स रजिस्टर। तो हमें क्या करना है, रजिस्टर के डेटा को विद कैरी एक्यूमुलेटर से ऐड कर देना। तो यहाँ पर 3 डेटास की रिक्वायरमेंट है, एक्यूमुलेटर का डेटा हो गया, रजिस्टर का डेटा हो गया एंड कैरी फ्लैग का डेटा हो गया, जो भी कैरी फ्लैग में डेटा स्टोर है। एंड तीनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो इस तरह से हम कैरी अगर है प्रीवियसली जनरेटेड कोई कैरी है एंड वी हैव टू कंसीडर दैट आल्सो, तो यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन वी कैन ऐड रजिस्टर विद कैरी टू एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट सेम चीज़ हम मेमोरी के साथ भी कर सकते हैं, मीन्स कि हमें मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर में ऐड करना है बट वी नीड टू ऐड कैरी ऑल्सो। तो यहाँ पर भी अगेन हम क्या करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन है ए डी सी हो गई, सेम इंस्ट्रक्शन है, बस आर की जगह पे यहाँ पर एम हो जाएगा। एंड क्योंकि एम का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इट मीन्स कि जो मेमोरी लोकेशन होगी वो हमें एच एल रजिस्टर पेयर से मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस एड्रेस पर जो डेटा स्टोर होगा उस डेटा को ऐड करेंगे, और यहाँ पर प्लस साइन मिसिंग है तो आप प्लस साइन लगा लीजिएगा, प्लस करेंगे जो कैरी स्टेटस होगा, जो कैरी फ्लैग होगा। तो इस तरह से अगेन 3 डेटा यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। एंड नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड मेमोरी कंटेंट विद कैरी टू द एक्यूमुलेटर। इस तरह से हम मेमोरी कंटेंट को विद कैरी ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो हमने रजिस्टर से
एडिशन परफॉर्म कर दिया, मेमोरी से एडिशन परफॉर्म कर दिया। एक चीज़ क्या रहेगी कि अगर हमें इमीडिएट डेटा आईओ डिवाइस से दिया गया है तो हम इमीडिएट डेटा को कैसे ऐड करेंगे। तो इन दिस केस हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है ADI डेटा, मीन्स ऐड इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऐड इमीडिएट डेटा टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का डेटा हो गया और जो भी यहाँ पर 8 बिट का डेटा गिवन होगा वो डेटा यहाँ लिखा जाएगा एंड दोनों को ऐड करके रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। अब सिंस यहाँ पर इमीडिएट डेटा गिवन है दैट इज वाई यहाँ पर जो एड्रेसिंग होगी वो इमीडिएट होगी। फ्लैग्स अगेन एडिशन है, all flags will be affected and they will be set and reset as per the result. And the same instruction, same previous instruction will be used for carry also by using this instruction. Means A means add, C means carry and I means immediate data. तो add carry with immediate data. तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड विद कैरी इमीडिएट डेटा टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का डेटा हो गया प्लस 8 बिट इमीडिएट डेटा जो भी गिवन है प्लस जो कैरी फ्लैग है, तीनों वैल्यूज को हमने ऐड किया, रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। एड्रेसिंग मोड इमीडिएट होगा दोनों का बिकॉज हमने इमीडिएट डेटा को यहाँ यूज़ किया है। फ्लैग्स ऑल विल बी अफेक्टेड। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है DAD RP, मीन्स कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि हमें रजिस्टर पेयर का एडिशन करना है। ये अभी तक हमने जितना भी जो भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं एडिशन की, ऑल द इंस्ट्रक्शंस वर रिलेटेड टू 8 बिट डेटा। नाउ अब यहाँ पर क्योंकि रजिस्टर पेयर का इन्वॉल्वमेंट है तो इट मीन्स कि यहाँ पर 16 बिट के डेटा को यूज किया जा रहा है। एंड इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जो भी रजिस्टर पेयर यहाँ पर लिखा होगा, लाइक BC लिखा होगा या DE लिखा होगा, तो उस रजिस्टर पेयर के डेटा को HL रजिस्टर पेयर के डेटा के साथ में ऐड किया जाएगा। लाइक प्रीवियसली जैसे हमने किया था, जो भी डेटा एडिशन जो भी परफॉर्म हो रहा था, ऑल द एडिशन वर परफॉर्म विद एक्यूमुलेटर, बट इन दिस इंस्ट्रक्शन DAD इंस्ट्रक्शन जो एडिशन परफॉर्म होगा वो HL पेयर के साथ होगा एंड HL पेयर के साथ में जो भी रजिस्टर गिवन होगा रजिस्टर पेयर उसके डेटा को ऐड कर देंगे। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो रिजल्ट स्टोर होगा वो HL रजिस्टर पेयर में ही स्टोर होगा बिकॉज हमारे पास में 16 बिट का जो रजिस्टर है वो यही रजिस्टर्स हैं BC DE एंड HL, जिनको कि हम इन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड एक्यूमुलेटर में हम नहीं स्टोर कर सकते हैं बिकॉज एक्यूमुलेटर इज ऑफ 8 बिट्स। तो यहाँ पर जो रिजल्ट स्टोर होगा वो HL रजिस्टर पेयर में ही स्टोर होगा। एड्रेसिंग हमारी रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई। नेक्स्ट फिर अभी तक हमने एडिशन की बात की है, अब जो हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। अब लाइक जो हम लोग जितनी हम लोगों ने एडिशन की इंस्ट्रक्शन पढ़ी, सेम इंस्ट्रक्शंस हमारे पास में सब्ट्रैक्शन की भी है। मीन्स सब्ट्रैक्शन विद रजिस्टर, सब्ट्रैक्शन विद मेमोरी, सब्ट्रैक्शन विद इमीडिएट डेटा, सब्ट्रैक्शन विद, वहाँ पर कैरी के साथ सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, यहाँ पर बोरो के साथ में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। मीन्स द सेम कैरी स्टेटस फ्लैग इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बोरो स्टेटस। तो देखते हैं कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। एडिशन की इंस्ट्रक्शन या अर्थमेटिक जितने भी इंस्ट्रक्शंस अभी तक डिस्कस की हैं या डेटा ट्रांसफर ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूनिट 4 में प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, इसीलिए हम इन इंस्ट्रक्शंस को इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं।
ओके, तो अब हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो निमोनिक यूज़ हो रहा है वो एस यू बी यूज़ हो रहा है। एस यू बी स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड स्मॉल आर का मतलब है कि यहाँ पर जो भी रजिस्टर गिवन होगा उस रजिस्टर के डेटा का सब्ट्रैक्शन होगा। एंड अगेन जैसे एडिशन में एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म हो रहा था, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी हम एक्यूमुलेटर का ही यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एंड रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में जाएगा। अब यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन होगा वो परफॉर्म होगा तो कौन सा डेटा किस में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑलवेज जो डेटा यहाँ पर गिवन है इंस्ट्रक्शन के बाद में, दिस डेटा विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्यूमुलेटर ऑलवेज। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मुलेट करके इसको लिखा गया है। एक्यूमुलेटर के डेटा में से रजिस्टर के डेटा को माइनस किया गया एंड रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर किया गया। लाइक एडिशन इंस्ट्रक्शंस, फ्लैग्स सारे यहाँ पर अफेक्ट होंगे। एड्रेसिंग मोड अगेन जैसे प्रीवियसली थी वही सेम एड्रेसिंग मोड्स भी होंगे। यहाँ पर रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है, रजिस्टर एड्रेसिंग होगी। सेकंड फिर हमारे पास में क्या है इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्ट मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर। तो हम क्या करेंगे अब, मेमोरी कंटेंट को एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, the content of the memory location addressed by HL pair is subtracted from the content of the accumulator। तो HL पेयर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस से हम डेटा को पिक करेंगे एंड डेटा को हम एक्यूमुलेटर के डेटा से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि इनडायरेक्टली डेटा को कॉल किया गया है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। नेक्स्ट फिर जैसे एडिशन में हम लोगों ने कैरी का यूटिलाइजेशन किया था, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में हम लोग बोरो का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो जब हम बोरो का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो ये जो कैरी फ्लैग है ये कैरी फ्लैग हमारा एज अ बोरो वर्क करेगा। एंड एस बी बी मीन्स सब्ट्रैक्ट बोरो और आर मीन्स रजिस्टर। सब्ट्रैक्ट रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर विद बोरो। तो ये हमारे पास में रजिस्टर आर हो गया। थोड़ी सी प्रिंटिंग है, ए में से हमने आर को माइनस किया और साथ ही साथ कैरी स्टेटस को भी माइनस किया विच इज रिप्रेजेंटिंग बोरो। तो इस तरह से हम बोरो का यूटिलाइजेशन सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में करते हैं। तो वाइल यूजिंग रजिस्टर डेटा हम इस तरह से इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लेते हैं। एंड व्हेन subtraction is done from the data of memory along with borrow, then SBB and space M is used। in this case क्या होगा, एक्यूमुलेटर के डेटा में से हम इस एड्रेस लोकेशन के डेटा को माइनस करेंगे एंड जो भी बोरो होगा यानी जो कैरी स्टेटस है उसको भी माइनस करेंगे। तो ये तो आपकी डायरेक्ट मतलब रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई और ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई। तो लाइक इन एडिशन इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने रजिस्टर से एडिशन किया, मेमोरी से एडिशन किया, फिर रजिस्टर और बोरो रजिस्टर और कैरी लिया था और फिर मेमोरी और कैरी लिया था। इन द सेम वे हमने सब्ट्रैक्शन में भी पहले नॉर्मल रजिस्टर से सब्ट्रैक्शन किया, फिर मेमोरी से सब्ट्रैक्शन किया, फिर रजिस्टर और मेमोरी को किया लेकिन बोरो भी साथ में ले लिया। अब जो एक चीज़ रह गई वो क्या रह गई है कि इमीडिएट डेटा का यूटिलाइजेशन अभी तक हमने नहीं किया कि इमीडिएट डेटा को कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो फॉर दैट वी यूज़ instruction SUI data when we need to subtract immediate data from accumulator. So we will use SUI. SU means subtract, I means immediate and space 8 bit का data given होगा।
एक्यूमुलेटर्स में से डेटा को माइनस किया गया और एक्यूमुलेटर में ही डेटा को सेव कर दिया गया। और इमीडिएट डेटा का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए एड्रेसिंग जो है वो हमारी कौन सी होगी, इमीडिएट एड्रेसिंग। अब नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है कि जब हम इमीडिएट डेटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इमीडिएट डेटा को हमें बोरो के साथ भी सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे SBI डेटा, सब्ट्रैक्ट बोरो इमीडिएट 8 बिट डेटा। तो हमने एक्यूमुलेटर से क्या क्या माइनस किया, एक तो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा गिवन था वो माइनस किया, एंड जो कैरी का स्टेटस था वो माइनस किया, विच इज रिप्रेजेंटिंग बोरो, एंड रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर दिया। अगेन वही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आपको फ्लैग्स लगभग सारे ही फ्लैग्स सेट या रिसेट होते हुए दिखेंगे, एक्सेप्ट कि कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ उनमें सारे फ्लैग्स नहीं अफेक्ट हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में ऑल द फ्लैग्स आर अफेक्टेड। इमीडिएट डेटा है तो एड्रेसिंग भी यहाँ पर भी इमीडिएट होगा। तो जितनी हमने एडिशन की सब इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, उतनी ही हमने सब्ट्रैक्शन की भी सेम टाइप की इंस्ट्रक्शन स्टडी करनी है। अब नाउ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की अगर बात करेंगे तो इंक्रीमेंट भी हम इमीडिएट डेटा में कर सकते हैं, सॉरी रजिस्टर में कर सकते हैं, एंड मेमोरी में कर सकते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि हम जिस भी रजिस्टर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, लाइक जैसे INR तो निमोनिक हो गया और स्पेस करके हमने कोई एक रजिस्टर यहाँ पर R लिख दिया, जो कि B रजिस्टर, C रजिस्टर, D, E कोई भी रजिस्टर हो सकता है। तो जैसे हमने INR R लिखा तो ये इस R के कंटेंट को +1 कर देगा, यानी 1 ऐड कर देगा इस इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। एंड यहाँ पर क्या है, जो फ्लैग्स हैं वो सारे फ्लैग्स अफेक्ट होंगे एक्सेप्ट कैरी फ्लैग। सिर्फ कैरी फ्लैग जो है वो अफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, उसके अलावा सारे फ्लैग्स अफेक्ट होंगे। और क्योंकि रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है तो एड्रेसिंग मोड भी हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है INR M। INR M में क्या होगा कि हम मेमोरी कंटेंट को इंक्रीमेंट करेंगे विद 1। अब मेमोरी कंटेंट को इंक्रीमेंट करने के लिए हमें मेमोरी के एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो दिस एड्रेस विल बी इंडिकेटेड बाय HL रजिस्टर। तो इस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा उसमें +1 कर दिया जाएगा, और जो +1 होगा उसके बाद इंक्रीमेंट डेटा उसी सेम लोकेशन पर ही स्टोर्ड रहेगा। अगेन ऑल फ्लैग्स एक्सेप्ट कैरी फ्लैग विल बी अफेक्टेड। तो इंक्रीमेंट में हम आप ये ध्यान रखिएगा कि कैरी फ्लैग कभी भी अफेक्ट नहीं होगा जब भी इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जिस तरह से 2 इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन है, ऐसे ही 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो डिक्रीमेंट की भी हैं। मीन्स एक बार हम रजिस्टर के डेटा को डिक्रीमेंट करेंगे, एक बार मेमोरी के डेटा को डिक्रीमेंट करेंगे। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस भी बिल्कुल सेम जैसे प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई है, वैसे ही सेम ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो रजिस्टर के डेटा में -1 करेंगे और उसी रजिस्टर में डेटा को स्टोर कर देंगे। ऐसे ही जो HL रजिस्टर पे जिस लोकेशन को एड्रेस कर रहा है, उस लोकेशन के डेटा में एक को माइनस करेंगे और वहीं पर वो माइनस होकर के स्टोर हो जाएगा। All flags will be affected except carry flag. Now, next instruction is INX RP. Means if we need to increment the
increment a 16-bit data, then we require register pair. So in case we are using register pair to store 16-bit data and we need to increment that data or decrement that data, so in that case we will use INX space RP to increment and DCX space RP to decrement that register pair. तो जो भी रजिस्टर पेयर मेंशन होगा, लाइक बी मेंशन है तो BC हो गया, डी मेंशन है तो बी रजिस्टर पेयर हो गया, और उस रजिस्टर पेयर में इंक्रीमेंट होगा एंड सेम उसी रजिस्टर पेयर में जो रिजल्ट होगा वो स्टोर हो जाएगा। इसमें कोई भी फ्लैग्स आपके अफेक्ट नहीं हो रहे हैं इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DAA डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ क्या है कि दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन प्रोग्राम आफ्टर दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो क्या होता है कि रिजल्ट जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है और इसको एक्यूमुलेटर में प्लेस कर दिया जाता है। अब इस डेटा को हमें अगर फाइनल डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कैरी और ऑक्सिलरी कैरी का यूज़ करना पड़ता है फॉर डेसिमल एडजस्टमेंट। एंड व्हाई दिस इज रिक्वायरमेंट, बिकॉज हम लोग जब भी यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में किसी डेटा को लिखते हैं, लाइक जैसे कि अगर हम कोई भी डेटा हेक्साडेसिमल डेटा लिखते हैं, जैसे कि हम 2 और 5 लिख देते हैं 25H, तो हम इसे जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2 को अलग 4 डिजिट से मतलब 0 0 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 5 को हम अलग 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स 0 1 0। तो इस तरह का हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और अगर इस बाइनरी डेटा को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल रिजल्ट आपका कुछ गड़बड़ आएगा, बिकॉज कि ये जो फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो हो रहा है ये BCD कोड्स में फॉर्मेट फॉलो होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल जो डेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 9 तक ही एग्जिस्ट करता है। मीन्स कि जैसे हेक्साडेसिमल डेटा है, आप लोगों को पता है कि हेक्साडेसिमल डेटा 0 से स्टार्ट होके एंड 15 तक जाता है। तो 0 से 9 तक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह से लिख लेंगे। और जैसे ही ये 10 हो जाता है तो 10 के लिए फिर हम लिखते हैं A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, D, E, F एंड मतलब एंड सो ऑन, जो D, E, F लिखते हैं इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो अगर कोई हेक्साडेसिमल है जिसको कि हम लिख रहे हैं लाइक A5H, तो क्या होगा, जो A डेटा होगा A विल बी रिटन एज 1 0 1 0 बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग 10 इन बाइनरी। बट इन केस ऑफ BCD 10 डज नॉट एग्जिस्ट। तो फॉर दैट पर्पज हमें जब भी BCD नंबर्स को का कन्वर्जन करना होता है तो वी नीड टू ऐड 6 इन दैट डेटा। ये चीज़ आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत डिजिटल के बेसिक्स स्टडी किए हो फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर कंसेप्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स में, तो शायद आप लोगों को बताया गया होगा BCD कोड्स। तो वहाँ पर ये लॉजिक डिस्कस किया गया होगा कि जब भी बाइनरी कोडेड डेसिमल डेटा को यूज़ किया जाता है तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में उस रिजल्ट को लाने के लिए व्हेन द डिजिट्स आर ग्रेटर देन 9 तो हम उसमें 6 ऐड करके उसको प्रॉपर फॉर्मेट में उस डेटा को लाते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर में भी यूज़ होता है। तो अगर आप लोगों ने स्टडी किया है तो आप लोग इसको मतलब अच्छे से समझ पाएंगे इस इंस्ट्रक्शन को। अदरवाइज बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है इसको इतना डीप में जा कर के समझने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ इसको डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर नाम से ही याद रखिए, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हमें आगे नहीं होने वाली है। जो मोस्टली यूज इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
और कुछ और है जो आगे डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ वेरी लेस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आती है। तो नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा 8085 इंस्ट्रक्शंस का, इट इज़ लॉजिकल ग्रुप। मीन्स अब हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे, दीज इंस्ट्रक्शंस विल बी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। आप लोगों ने लॉजिक गेट्स आई थिंक स्टडी किए होंगे। तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसी से रिलेटेड ऑपरेशंस यहाँ पर लॉजिकल ग्रुप में परफॉर्म होते हैं। लाइक एंड ऑपरेटर हो गया, और हो गया, एक्सऑर हो गया। तो इन ऑपरेशंस को जब हम माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू परफॉर्म करते हैं तो हम कुछ निमोनिक्स इनके यूज़ करते हैं, और उनके थ्रू हम एंड और एक्सऑर, कंपेयर, रोटेट या कॉम्प्लीमेंट करना है, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अब ये जो ग्रुप फॉर्म होता है, ये फिर हमारा लॉजिकल ग्रुप फॉर्म होता है। अटेंडेंस स्टूडेंट्स अभी लेंगे हम, जब आप लोग रिज्वाइन करेंगे। तो आप लोग आप परेशान मत होइए उसको चैट बॉक्स में देने के लिए, हम आज अटेंडेंस काउंट करके ही लेंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड टू एंड है। तो अगेन अब यहाँ पर भी जैसे हम ऑपरेशन करेंगे एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी एंड ऑपरेशन करते हैं तो व्हेन बोथ इनपुट्स आर प्रेजेंट मींस और बोथ डेटा इज प्रेजेंट, देन हमें आउटपुट मिलता है। तो अगर हम बाइनरी में इसी चीज़ को समझेंगे कि इफ़ बाइनरी डेटा इज प्रेजेंट एंड we need to perform AND operation on that data. If 1 and 1 means both values given are 1 and 1, then the result of AND operation will be 1. And in other cases like uh, 1 is 0 and 1 is 1, या एक 1 है एक ये 0 है, और both the datas are 0, तो ये जितने भी बाकी के केसेस हैं इनमें आउटपुट ज़ीरो ही आएगा, बिकॉज एंड ऑपरेशन में आउटपुट विल बी वन ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर वन, मीन्स बोथ आर प्रेजेंट। सिमिलरली जब हम और ऑपरेशन की बात करते हैं तो और ऑपरेशन का मतलब क्या है कि इफ एनी ऑफ द वन डेटा इज प्रेजेंट देन आउटपुट विल बी वन। मतलब कि कोई भी एक वैल्यू वन है, लाइक कि जैसे हम इन तीनों डेटास की बात करें, इन तीनों डेटास, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो दोनों ही वन है, तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाले में देख रहे हैं ये एक वैल्यू वन है, थर्ड वाले में देख रहे हैं ये वैल्यू वन है, तो इन तीनों ही केसेस में कोई एक वैल्यू तो वन है ही, तो आउटपुट विल बी वन। एंड व्हेन बोथ डेटाज आर ज़ीरो देन द आउटपुट विल बी ज़ीरो। तो ये और ऑपरेशन हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने लॉजिक ऑपरेशन स्टडी किए होंगे। तो सेम वही लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, एंड दीज ऑपरेशंस आर अंडर लॉजिकल ग्रुप। तो अब इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। अब जैसे हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वी नीड टू डेटास टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन। अब इसमें भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक डेटा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर का होगा, एंड जो सेकंड डेटा होगा वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। अब सेकंड डेटा जो हम स्पेसिफाई करेंगे वो क्या होगा, वो हमारा डेटा किसी रजिस्टर का डेटा हो सकता है, मेमोरी का डेटा हो सकता है, या फिर कोई इमीडिएट डेटा हो सकता है। तो तीनों ही तरह के डेटाज हमको मिल सकते हैं। तीनों तरह के डेटाज का हम यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, तो हम लॉजिकल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं।
इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि 2 मिनट रह गए फिर अचानक से क्लास एंड हो जाती है। ये क्लास हम एंड कर रहे हैं। आप लोग क्लास रिज्वाइन कर लीजिए, आपकी अटेंडेंस ले लेंगे एंड इस लॉजिकल ग्रुप पर डिस्कस कर लेंगे।